तस्य च कृपा सिंधु भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अगेन। तो किसी को याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कोई भी कमेंट्स? क्या क्या सीखा था? किस टॉपिक पे बात किया था? वेरी नाइस, सबको याद है ऐसा लग रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसिप्लिन के ऊपर थोड़ा बात किया था, पर हम चैप्टर में यही सीखने को मिला था हमें कि भगवान जो ध्यान योग में समझाना चाहते हैं कि ध्यान योग करने के जो तरीके हैं वो इतने आसान नहीं है। फिर भी भगवान इस भागवत गीता में ध्यान योग में बता इस तरीके से रहे हैं कि ध्यान में बैठने से पहले, क्योंकि जो योग है उसका अर्थ क्या है, हम लोग अगर टिपिकल किसी से पूछें कि योग क्या है, तो वो बताएगा कि योग से मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपना फिजिकल को कर रहा हूँ, मेरे बॉडी अच्छा हो रहा है, मन शांत हो रहा है, स्ट्रेस फ्री हो रहा है। ये सब बातें जो है हमारी बॉडी से जुड़ी हुई है, इस शरीर से जुड़ी है। पर भगवान योग जो बताते हैं वो है भगवान से जुड़ना, भगवान से कनेक्ट होना, वो है योग। अब उस ध्यान योग में, अब आजकल के जो ध्यान योग हैं, जो हम जो टिपिकल आजकल के जो फैशन बना हुआ है योग करने का, वो फिजिकल है। प्राणायाम करेंगे तो शरीर के लिए कर रहे हैं, अगर कुछ ध्यान कर रहे हैं तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए कर रहे हैं। पर यहाँ जो भागवत गीता में भगवान बता रहे हैं वो ध्यान जो है वो हम भगवान से कैसे जुड़े, भगवान को कैसे समझें, वो बातों का है। पर उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डिसिप्लिन पे बात किया था कि कोई भी चीज करने के लिए हमें एक डिसिप्लिन में आना जरूरी है। Yep. एक आज जो हम थोड़ी सी बात करेंगे कमिटमेंट पर डिसिप्लिन होना बहुत बहुत ही जरूरी है। तो हमने उस पर थोड़ा सा 8 फोल्ड योगा सिस्टम पर भी बात किया था, जो अष्टांग योगा तरीके हैं, जिसमें पहले से लेके आखिरी तक जाने में हमें किस तरीके से समाधि, किस तरीके से मन उस भगवान के चिंतन में, अपने हृदय में जो भगवान बैठे हैं उसमें चिंतन कैसे लगा। तो आज भगवान बता रहे हैं कि वो चिंतन में बैठने से पहले हमारा मन इतना शांत होना चाहिए। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं भाई योग करके मन शांत करने की बात कर रहे हैं, पर भगवान ये जो बात कर रहे हैं इधर कि पहले मेरे में ध्यान लगाने से पहले तुम उस इंद्रियों को, उस मन को थोड़ा सा शांत करो। भगवान क्यों कह रहे हैं शांत करने के लिए? क्योंकि हमारा जो मन है, जो हमारा मेटीरियल, इस माया ने हमें उस आ, जो मायावी चीजें हैं हमारे पास, चाहे घर हो, पैसा हो, फैमिली हो, बच्चे हैं, गाड़ी है, पैसा, बहुत सी चीजें हैं, उसमें अट्रैक्ट कर रखा है। हमारा मन उसमें शांत नहीं रहता है। तो पहले तो उन चीजों से हमें अपने आप को थोड़ा सा वंचित करना है। मतलब ये नहीं है कि सबको दान कर दिया और हम लोग जंगल में चले गए ध्यान करने के लिए। हमारा मन उससे थोड़ा सा डिटैच करना है ना। वो जो मेटीरियल डिजायर्स है हमारे, उनसे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना जरूरी है। जब हम वो कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा वश में कर लेंगे, तब हमारा मन ध्यान लगेगा कि अब मुझे इन सब चीजों से थोड़ा सा वैराग्य जैसा होता है, जो एक स्टेज कि बस, हाँ बस बहुत हो गया। एक जैसे उम्र आने के बाद होता है, किसी हम यंग लोगों को समझाते हैं, अगर भागवत गीता बताते हैं, तो ज्यादातर उन लोगों का होता है, अरे अभी तो उम्र पड़ी है, अरे भक्ति वक्ति तो हमारे लिए नहीं है। ज्यादा टिपिकल हम लोग जब अपने अपने फ्रेंड्स को या उनको समझाते हैं तो हमारा हमेशा माइंडसेट ये रहता है कि ये सब चीजें अभी हमारे लिए नहीं बनी है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो कमाना है, ये है वो है, फलाना, पता नहीं सारी चीजें उनके दिमाग में आती रहती। पर हमें अगर इस ध्यान योग के थ्रू भगवान को प्रसन्न करना है, अभी मेरा पहले सवाल वो संदीप की माता जी हैं उनसे पूछा कि भगवान क्या चाहते हैं। यहाँ भगवान यही बताना चाहते हैं कि अगर मुझे प्रसन्न करना है या मुझे हृदय में समझना है, क्योंकि हमारे हृदय में जीव आत्मा और परमात्मा है, दोनों है। जीव आत्मा तो हमारी अपनी आत्मा हो गई जो सोल है। परमात्मा है जो विष्णु रूप में, विष्णु मूर्ति भगवान अपने 4 हाथ वाले जो विष्णु रूप हैं वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हमें पता लगता है कि वो बसे हुए हैं,
कभी एहसास होता है कि अरे भगवान है अंदर? हमें रियलाइज ही नहीं हो पाता है। हमें बस ज्ञान से पता है कि हाँ, भगवान परमात्मा हमारे अंदर है, पर हम उनको समझ नहीं पाते, उनसे बात नहीं कर पाते, उनसे जुड़ नहीं पाते। भगवान उस तरीके के योग की बारे में बात बता रहे हैं कि हमें वो योग करना है। वो योग करने से पहले, जैसे अब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, तो वो काम जब होता है, उससे पहले कुछ प्रिपरेशन होती है कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है। अब जैसे अब जो घर में माता जी हैं, अगर आप खाना बनाएंगे, तो खाना बनाने से पहले जो सामग्री होती है, जो प्रोसेस होता है, कोई चीज मैरिनेट करके होता है, तो आप जैसे राजमा ही बनाना है तो तुरंत नहीं होता है, आप लोग 12 घंटे पहले उसको सोक करके रखना पड़ता है, भाई प्रिपरेशन है वो। तो योग जो भगवान बता रहे हैं, ये ध्यान योग, इसकी एक प्रिपरेशन है कि आप पहले उन इंद्रियों को थोड़ा सा वश में करें, है ना। अगर आप में से किसी ने भी, मेरे ख्याल से ज्यादातर सब लोगों ने थोड़ा ध्यान किया होगा, भाई 10 मिनट बैठ गए आंख बंद करके। कभी ऐसा हुआ है कि आप आंख बंद करके बैठे हैं और आपको कोई ख्याल नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कि आप भगवान का ही चिंतन करे जा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं पाता है। क्योंकि हमारा जो ध्यान है कहीं इधर भाग रहा होगा, अब यहाँ बैठे बैठे इंडिया भाग रहा है, जो इंडिया है वो यूएस भाग रहा होगा, दुनिया जगह भागेगा पर भगवान की तरफ नहीं भागेगा। वो कारण क्या है? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो इतनी तृप्त हो ही नहीं पा रही है। क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे मैंने ये भी सवाल पूछा था, हम इस कलयुग में फंसे क्यों हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं ऐसी है कि हम भगवान से दूर रह करके खुश भी रहना चाहते हैं, और ये योग करके सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न भी कर लेंगे। ये दोनों चीज साथ नहीं हो सकती। ये हमारे ऐसा हो गया कि आप कोई नदी को पार करना चाहते हैं और दो नाव में पैर रखे आपने, वैसा समान है कि आप अपनी इच्छाओं को भी बिल्कुल दबोच के बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हमें भी भगवान को भी पकड़ लूंगा तो दोनों चलते रहेंगे। ये नहीं होगा, ये हमें मालूम है। ये उदाहरण मेरा नहीं है, ये आचार्यों का है। ये आचार्य बोलते हैं कि जो गोस्वामी हमारे वृंदावन के हैं, वो अपनी किताबों में बहुत स्पष्ट बताना चाहते हैं कि अगर भगवान की तरफ आपका मन लगना है, तो आपका मन जो अभी इस मायावी चीजों में लगा हुआ है, उनसे कैसे हम बाहर निकले, वो समझना हमें बहुत बहुत जरूरी है। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, श्लोक नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा 11वां और 12वां। उस श्लोक में भगवान तरीका बता रहे हैं कि आपको, जब आपको लगेगा कि इंद्रियां थोड़ी मेरी कंट्रोल हो गई हैं, मुझे अब थोड़ा सा भाई अब मेटेरियल चीजों में इतना लगाव नहीं है, मैं अपने मन को स्थिर रख पा रहा हूं, अब ऐसी परिस्थिति में आप अब क्या करें? तो वो बता रहे हैं कि उस योग को, मैं एक मिनट पढ़ता हूं ये श्लोक में, श्लोक नंबर 11 और 12। टू प्रैक्टिस योगा, one should go to a secluded place and should lay the kusagras on the ground and then cover it with a deer skin and soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in the sacred place. The yogi should then sit on very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, sense, and activity and fixing the mind on one point. अब ये भगवान के शब्द हैं, ये किसी आचार्य और गोस्वामी के नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है, पहले तो भगवान ने बताया कि अपने जो मटेरियल डिजायर है उसको कम करो, जो इच्छाएं हैं हमारी उनको कम करो, क्योंकि हमारी इच्छाओं की वजह से हम फंसे हुए हैं। अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो भगवान के कैसे पकड़ पाएंगे? तो उन इच्छाओं को छोड़ने के बाद भगवान बोल रहे हैं कि सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस कौन से हैं? प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसी जगह में जाकर के ध्यान लगाना है। किसमें? किसी एक हिरन के स्किन में साफ सुथरे कपड़े के ऊपर बैठ करके, अपनी कमर बिल्कुल सीधी रख करके, अपना एक चिंतन होकर के भगवान को स्मरण करना है। अब आप में से कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके के ध्यान लगाने के लिए हमें अभी प्रयागराज जाने को तैयार है? बड़ा मुश्किल है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप कहीं पे भी बैठ जाओ, जैसे भी बैठ जाओ, सोफे में बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। भगवान स्पेसिफिक बता रहे हैं कि हमें ऐसे तीर्थ स्थान में हमें जाना चाहिए, जो नदी के किनारे, यमुना गंगा के किनारे आप वो ध्यान लगाने की कोशिश करें। ये वो बात बता रहे हैं कि जब आप ऐसा करेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। हमारा यही आपसे सवाल था
कि अब भगवान क्या चाहते हैं कि मैं भगवान को हम किस तरीके से प्रसन्न कर सके। उन्होंने ये तरीका बताया है। अगर आप इसको कलयुग में आपको ध्यान में लगना है तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। अपनी इच्छाएं कम करनी है और ऐसे तीर्थ स्थान में जाकर के मन भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल फॉर्मली आपको एक पॉइंट में। अब उसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि हमें वन शुड होल्ड वन बॉडी नेक, जो शरीर है बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज में बैठना चाहिए हमें। एंड बिल्कुल स्ट्रेट होने के बाद देन स्टेडीली एट द टिप ऑफ द नोज, अपने नाक की तरफ, जैसे हम जब ध्यान लगाने बैठते हैं, ये भगवान के शब्द है। और अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल करना है। अभी हमारी क्या है, जो इच्छाएं हैं, कोई कोई ऐसी इच्छाएं हैं जो लस्टी डिजायर्स होती है ना, ओपोजिट सेक्स से रिलेटेड जो डिजायर्स है, इस तरीके के जो हमारे जो विचार और जो ख्याल आते हैं, उनको बिल्कुल बंद करना है। कोई भी हमारा ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिजायर होना नहीं चाहिए अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं। पर जब हम उतना कंट्रोल करने लगेंगे, अब आप में से जिसने भी, मेरा एक सवाल है, कभी ट्राई किया है मेडिटेशन, आंख बंद करके आप बैठे हैं आधे घंटे 1 घंटे, कभी द्विज आप लोग बैठे हैं, है ना? तो उसमें अब यहाँ भगवान सिर्फ आधे घंटे नहीं बात कर रहे, भगवान वो ध्यान बता रहे हैं जब आप दिनों दिन महीने तक ध्यान में बैठने की क्षमता रख सके। भगवान को मालूम है कि ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है। आजकल कोई कोई ज्ञानी है जो हमारे बहुत सारे जो बोलते हैं कि मैं ध्यान में ऐसा बैठ गया वैसे बैठ गया, क्योंकि हमारा ये कलयुग है। माइंड कंट्रोल करना भगवान पहले ही बता रहे हैं ना, जैसे अर्जुन ने भी बोला मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं पर मैं माइंड नहीं कंट्रोल कर सकता। तो भगवान ने इसी बात को अपने वेदों में, जो बृहद नारदीय पुराण में क्लियर बताया है कि अगर इस कलयुग में मुझे प्रसन्न करना है तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो इस कलयुग में अगर मुझे प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका अगर तुम्हें चाहिए, जो पुराणों में बताया है और बार बार हमारे आचार्य ने बताया, भगवान का नाम। और उन्होंने एक बार नहीं बोला, हरे नाम हरे नाम केवलम 3 बार रिपीट किया। यही करना है इस कलयुग में, कलौ नास्ते एव नास्ते, और कोई चारा नहीं है। क्योंकि आप कोशिश कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है कि हम लोग ध्यान में बैठे आधे घंटे 1 घंटे जब तक बैठ सकते हैं, और उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि भगवान ने बोला है आपको ऐसे तीर्थ स्थान में जाकर के ध्यान करना है। तीर्थ स्थान में हम लोग जैसे तीर्थ यात्रा में गए, भी माता जी गई हैं, 1 डेढ़ महीने हम रह के आ गए। आप महीने महीने सालों भर तक वहां पे नहीं बैठ सकते। आपको बच्चों की याद आने लगेगी, कभी कुछ होगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, पर आपका जो मन है वो एकाग्र नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि ये कलयुग है। पर भगवान ने फिर भी ये तरीके बताए हैं इसमें, भागवत गीता में। ये द्वापर युग में भगवान ने बताया है, उससे पहले कितने 120 120 हजार करोड़ साल पहले भगवान सूर्य भगवान को ही बताया है ये यही बात, सेम भागवत गीता। उस पीरियड में सतयुग में क्या होता था, हमारी उम्र जो होती थी 1 1 लाख साल होती थी, और उसके बाद हमारी उम्र 1 1 हजार साल में आने लग गई। मैं सही बता रहा हूँ ना? हाँ, 10 10 हजार साल में आने लग गई। फिर उसके बाद 1 1 हजार साल होने लग गई। अब हमारी साल उससे अगर 10 कम करें, 10% लें, तो 100 साल तक हम लोग जीवित रह पाते हैं। और हर कोई फिर भी 100 साल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस तरीके की ध्यान में बैठ सके। सतयुग में पॉसिबल होता था, क्योंकि वो ध्यान में बैठते थे, हजारों हजारों साल तक बैठते थे, क्योंकि उनकी उम्र लाखों साल होती थी। तो वो 1 1 हजार साल 2 हजार साल पानी के अंदर हो गया, जंगल में हो गया, आंख बंद करके बिना पानी पिए कुछ भी करे ध्यान में बैठते थे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना बोलते थे, भगवान प्रसन्न हो जाते थे। और भगवान साक्षात उनके सामने आते थे, और उनकी इच्छा जो वही उनकी इच्छा है, अगर भगवान के चरणों में रहना है या भगवान की सेवा में लगना है, तो भगवान वो सुनते थे, क्योंकि हमारी वो ध्यान साधना इतनी एकाग्र होती थी। पर अब हम लोग सतयुग में तो नहीं है, हम लोग कलयुग में। कलयुग में आप ध्यान लगा सकते हैं, भगवान का ध्यान लगाइए, पर भगवान प्रसन्न होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। पर भगवान ने अपने पुराणों में बताया है कि मुझे अगर प्रसन्न करना है कलयुग में, सिंपल,
नाम संकीर्तन, मेरा नाम उच्चारण करो उतना काफी है। करेक्ट। तो उसके बाद भगवान ने श्लोक नंबर जो 13 और 14 में, जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूं, कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, भगवान वो तरीका बता रहे हैं कि सबसे अच्छी बात है कि भगवान ने बहुत अच्छा तरीका, और प्रभुपाद ने इस पर्पण में बताया, तो हमारा भागवत पुराण या भागवत गीता, ये जितने भी अध्याय को पढ़ने का पर्पस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। हमें भागवत गीता, भागवत पुराण पढ़ना क्यों है, उसका निष्कर्ष क्या है, कोई बताना चाहेगा? यस द्विज। To go towards the God. वो तरीके बताते हैं कि हम भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं और उनके पास कैसे जा सकते हैं, क्या क्या हाँ, तरीके। या हम to उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और उनके मार्ग में और उनके धाम में जाने का तरीका क्या है, ये हाँ, है। मतलब ओवरऑल हम भगवान को समझें। भगवान को समझने के लिए भगवान की वाणी में ये शब्द हैं कि अगर मुझे समझना है, अगर हम किसी घर में मेहमान को बुलाते हैं, अब हमें पता है कि उसको करेला पसंद नहीं है, अब हमने भर भर के करेले की सब्जी बना दी, करेले का जूस बना दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। जिसको हम अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, हम वही चीज करेंगे ना जो उसको पसंद है। करेक्ट। मैं तो कैसे, करेला बड़ा ऑड एग्जांपल हो गया, बट ऐसी सब्जी बना रहा हूं जो मुझे पसंद है पर उसको पसंद नहीं है। करेक्ट। तो अगर मुझे भगवान को, जो विष्णु मूर्ति रूप है, जो 4 हैंडेड फॉर्म है, जो भगवान मेरे हृदय में रहना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, अगर मुझे अपने अपने हृदय में उनको हमेशा बसाना है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इस हृदय में मुझे ऐसा क्या करूं, मेरे हृदय में ऐसी क्या इच्छाएं होनी चाहिए कि जो उनको हमेशा टिकाए रखे। करेक्ट। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने हृदय में बिठाने के लिए। और दूसरा होता है, जब हम यूजुअली कभी कोई आचार्य या कोई बहुत सीनियर भक्त हमारे घर में आता है या आने वाला होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? घर की सफाई। घर की घर की सफाई। सफाई, राइट। तो हमारा ये बहुत अच्छा बात है, पहले में ही आंसर मिल गया। घर की सफाई। अगर हम हृदय में अपने भगवान को बुलाना चाहते हैं, तो हमारा हृदय साफ भी तो होना चाहिए। करेक्ट। तो राइट। हृदय को साफ कैसे करेंगे? तो भगवान ने यही बोला है, मेरा नाम स्मरण करो, मेरा नाम स्मरण करो। धीरे धीरे आपके हृदय में जितने भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, लालचपन, क्रोध, ईष्टा, दूसरों के प्रति नफरत हो गया, फालतू का प्रजल्पा हो गया, ये धीरे धीरे कम होगा। और भगवान वहीं आके बसते हैं जहां सफाई है। हमारे हृदय में सफाई नहीं है, नहीं है, इसलिए हम लोग कलयुग में है। पहली बात ये मान लेना चाहिए। आज मैं इस कलयुग में दुख पा रहा हूं क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से, क्योंकि हमारा हृदय साफ नहीं है। अब हृदय को साफ करेंगे जब भी भगवान आएंगे। तो अब ये पहले, अब उनको बुलाने से पहले, जैसे मैंने पूछा, आप भाई पता है कि अगले हफ्ते कोई मेहमान आ रहा है या कोई बहुत सीनियर आचार्य या गुरु ऐसे कोई आ रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो द्वार पर भी भाई फूलों की पंखुड़ियां हों, घर भी बिल्कुल परफेक्ट हो, हर चीज अच्छा, एक बिल्कुल टॉप हो, और उनके जो स्वाद का जो उनको पसंद है, हम यूजुअली पूछ ही लेते हैं कि भाई कोई भक्त आ रहा है, आपको कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन है या कुछ है, हम पूछ लेते हैं कि उनको क्या चाहिए। अब कोई कोई भक्त होते हैं, भाई मैं तो सिर्फ सूप ही पीता हूँ, सिर्फ सब्जी खाता हूँ, मैं कुछ भी यही खाता हूँ। हम लोग बनाएंगे 10 व्यंजन भी, और वो खाते एक दाना कहीं से। तो भगवान का भी यही होता है, जब हम भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान पूरे पूरा गुलाब जामुन लेके थोड़ी ना चले जाते हैं। भगवान तो क्या देखना चाहते हैं हमारे हृदय में, ये सवाल है। और आपकी जब श्रद्धा। हमारी श्रद्धा और लव, भक्ति। प्यार, वो प्रेम देखना चाहते हैं, जिस प्रेम से आपने वो प्रसाद बनाया है और भगवान को अर्पण किया है। आपकी भक्ति और वो प्रेम देखना चाहते हैं। भगवान गुलाब जामुन के वो नहीं है, उनको पसंद है, पर भगवान वो प्रेम देखना चाहते हैं कि आप किस प्रेम से वो करना चाहते हैं। अब आप अगली बार जब प्रसाद लेकर के अपने मंदिर में वो अर्पण करें, तो आप देखिए, आप बिल्कुल मन से करिए, बिल्कुल कि भगवान आज मैंने आप बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है, इसको ग्रहण करिए। क्यों नहीं लेंगे? तो एक कथा ऐसी होती है, एक एक बहुत
मतलब गरीब इंसान होता है जो हमेशा जंगल में जा करके पत्ते वत्ते, मैंने वैसे पहले भी सुनाया है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसकी जो इच्छा होती है उसको बहुत ज्यादा पैसे कमाने की नहीं होती। जितना उसका घर चल रहा होता है वो उतने ही पत्ते तोड़ता है पेड़ से, फालतू भी नहीं तोड़ता है कि मैं बहुत सारे इकट्ठा कर लूंगा। वो पत्ते लेके आकर के जो पत्तों की कटोरियां बनती हैं, जो प्लेटें बनती हैं, हमने देखा होगा इंडिया में होती नहीं है, पत्तों की वो जो सूखी बन जाती है, पत्तल जैसी होती है पत्तल, तो वो बना करके बेचता है और उससे लेके आके वो भगवान के लिए जितनी भी सेवा करनी होती है उतने पैसे में उसका गुजारा हो जाता है। पर उसके घर की कंडीशन इतनी खराब होती है कि कहीं पानी लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, बोल रहा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर वो उसको रहने की सुविधा अच्छी है और वो उसका जो साधना है वो पूरी हो रही है। पर चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण है वो उससे जाके उसको देख लेते कि इतना मेरा प्रेमी मतलब इतना शुद्ध भक्त यहाँ रहता है, क्योंकि भगवान को वो हमेशा अर्पण करता है, तो भगवान को पता चल रहा है। तो बोलते हैं कि मैं इस भक्त से मिलना जाना चाहता हूँ, मैं इससे पूछूंगा कि तुमको कोई सुविधा चाहिए। भगवान पूरे वहां से यात्रा करके उसके घर चल के आते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हारी देखता हूँ कि इतनी दुविधा है, तुम्हें घर में इतनी लीकेज हो रहा है, मेरी लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो जब उसको ये पूछते हैं तो वो क्या बोलता है, ये सवाल है। I'm in perfect condition. करेक्ट। वो बोलता है आपने, भगवान ने मुझे जितना दिया है और मुझे जितना भगवान की सेवा के लिए जरूरत है वो मेरे पास है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अब भगवान उसको भगवान के रूप में आके नहीं मिले, वो एक साधु जैसे में मिलके आए हैं, पर उसको पता नहीं कि भगवान है। करेक्ट। तो अब ऐसी स्थिति में अब हम हृदय में भगवान को बुलाना चाहते हैं थ्रू योग। अब भगवान आ भी जाएंगे पर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि हमारा हृदय कितना साफ है। उस जो एक वर्कर है, जो एक इंसान है, जो एक भगवान की साधना कर रहा है, भगवान चाहते हैं कि इसका हृदय साफ है, उसको इन सब चीजों से अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। पर भी भगवान ऐसे ही परिस्थिति में उससे पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो क्या मांगता है, मुझे सिर्फ ना धनम न जनम न सुंदरिम कविता व जगत ईश्वर काम है, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर है। मुझे जन्म आफ्टर जन्म, मुझे अगर जन्म लेना भी पड़े, भगवान मुझे ऐसी जगह देना जहां मैं आपकी भक्ति कर सकूं। ये इच्छा होती है भक्त की। ऐसे भक्त कहां मिलते हैं आजकल। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं ऐसा भक्त हूं, या मैं क्या ऐसा मैं बनना चाहता हूं कि मुझे को कोई भी ये जो दुनियादारी है, ये मेटीरियल वर्ल्ड है, ये जो आजकल माया में हम लोग फंसे हुए हैं, हम इससे बाहर निकल करके भगवान से कैसे जुड़ें, भगवान को अपने हृदय में कैसे बुलाएं। ये इच्छा हमारी 24 घंटे बनी रहनी चाहिए। जब ये बनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। भगवान का नाम स्मरण करते करते हमें क्या होगा कि हमारा हृदय साफ होने लगेगा। उस परिस्थिति में भगवान, अब वो किसान था, वो जो वर्कर था, भगवान तो सामने आ गए, पर भगवान किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे ही आएंगे। ये श्रील प्रभुपाद की वाणी में उनको दिखते थे भगवान, भगवान से गाइडेंस मिलती थी, है ना। उनको तो रियल इंटरेक्शन है, वन ऑन वन पर्सनल इंटरेक्शन है प्रभुपाद का। तो वो और हमारे जितने भी गोस्वामी थे, उनकी अगर आप लीलाएं पढ़ें तो उन्होंने जो जो किया था उनको भगवान के दर्शन होते थे, क्योंकि उनका हृदय साफ था। जो आजकल का मॉडर्न योगा सिस्टम है वो भगवान से जुड़ने की बात नहीं कर रहा है, वो शारीरिक, इस शरीर को मेरे को योगा करने से मेरा शरीर सही होगा, वो बात करता है। तो उसके साथ अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमने लास्ट वीक में डिसिप्लिन पे बात किया था, आज का है कमिटमेंट। अब हमें ये मान के चलते हैं कि हमें भगवान को अपने हृदय में बुलाना है, या मुझे किसी, जैसे किसी पर्सन को मेरे को अपने घर में दावत पे बुलाना है कि भाई हम आपके लिए प्रसाद बना रहे हैं, आप आइए। तो आपको कोई ना कोई चीज तरीके की कमिटमेंट करनी पड़ेगी, कि या टाइम का कमिटमेंट होगा, या आपको अपने कोई प्रोग्राम होंगे तो कमिटमेंट होगा, या उसको आप बुलाना चाहते हैं पर उसने बोला आपके बुलाने से पहले भाई मैं कल आपके घर आ रहा हूं,
तो आपका क्या कमिटमेंट होगा? आपके जितने भी प्रोग्राम होंगे आप सबको छोड़ देंगे, आप तैयारी में जुट जाएंगे। अरे ये बंदा सो एंड सो, ऐसे हमारे गुरु हमारे घर आ रहे हैं, तो आप बाकी सब काम छोड़ देंगे और उस तैयारी में जुट जाएंगे। अब हमारा कमिटमेंट, अब हम लोग ज्यादातर इस जो ग्रुप में है सब ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं। हमारा मेटीरियल वर्ल्ड में, अपने ऑफिस में हो गया, कॉलेज में हो गया, बच्चों का हो गया, हमारा कहीं ना कहीं कमिटमेंट रहता है। करेक्ट? हमें कमिटमेंट करना पड़ता है। अगर एग्जाम आ रहे हैं तो मेरा कमिटमेंट होगा कि भाई मैं 4 घंटे या 6 घंटे पढूं, उस माइंड सेट से पढूं कि मुझे ये एग्जाम में इतने नंबर लाने, मेरा कमिटमेंट है वो एक। अब कमिटमेंट भी धीरे अलग अलग वेरिएशंस हो गए हैं आजकल, क्योंकि मॉडर्न जमाने में कोई भी कमिटमेंट करता है फिर वो तोड़ देता फटाफट, ना रे छोड़ो ना, अगले हफ्ते करेंगे। पर भक्ति में कमिटमेंट कैसे किया जाए? पहले तो समझे कि कमिटमेंट होता क्या है। कोई बताना चाहेगा? कमिटमेंट। For love, इस कमिटमेंट, for love. मेरे को समझ नहीं आया, अर्क नाम बताइए। Commitment is for love, for discipline, लव फॉर डिसिप्लिन। love and discipline. ओके। आपका, नहीं नहीं, आपका जनरल कमिटमेंट है कि मैंने अपने गुरु को बोला कि आपने गुरु से जैसे दीक्षा लिया है, तो आपने गुरु को प्रॉमिस किया है कि आपके जो बताए हुए निर्देश हैं मैं उस पर चल सकूं। आपका एक कमिटमेंट किसके प्रति हुआ? गुरु के प्रति हुआ। करेक्ट? तो उसी तरीके से जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा, अब भगवान फोर्स तो नहीं कर रहे हैं कि आप वो कमिटमेंट करें, ये वो, या कमिटमेंट है कि मेरा एक वो वादा कि मैंने आपको कमिट किया है। आप वो, क्योंकि पढ़ लिया, आज बड़ा जोश आया था, बहुत अच्छा लगा, आपने सोचा अरे बस सही है, हम लोग रोज आप भागवत गीता पढ़ेंगे, रोज भगवान का नाम लेंगे, चैंटिंग करेंगे। पर आपने कमिटमेंट किया है कि मैं, हाँ भाई, मिनिमम इतने राउंड रोज करूंगा। कभी हुआ ऐसा कि आपने बिल्कुल बिना उसको छोड़े 4 माला या 8 माला, आप जितने भी करते हैं, आपका एक कमिटमेंट है किसके प्रति? भगवान के प्रति। क्योंकि अभी आप लोगों का दीक्षा नहीं हुई है, तो आपको भगवान के प्रति वो एक श्रद्धा, मन में कमिटमेंट होना चाहिए कि मैंने भगवान आपसे ये प्रॉमिस किया है कि मैं करूंगा। ये हमारा भक्ति में हो गया। अब जॉब में होता है कमिटमेंट, भाई 9 बजे तुम्हें ऑफिस में आना है, आप चाहे कुछ भी हो जाए आप 8:45 पहुंच जाओगे। अब कहीं पार्टी में बोला है कि भाई आपको 9 बजे तक नहीं आओगे तो एंट्री नहीं होगी, आप 8:30 बजे पहुंच जाओगे। करेक्ट? ये हमारा इस तरीके का कमिटमेंट हम भक्ति में कैसे करें, उसको समझने के लिए हमारे 5 हैं, इसमें 5 फेजेस हैं। पहले समझें कि भक्ति में कमिटमेंट के लिए हमारा कमिटमेंट क्या होना चाहिए, कि अंडरस्टैंड द कमिटमेंट इन भक्ति। पहला, कि हमें क्या क्या चीज को मैं प्रॉमिस करूं, मुझे करना क्या है ऐसा। पहला है ना, बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे में मैं भी उनमें से हूं, हम लोग कमिट तो कर देते हैं पर हमें अपना गोल क्लेरिफाई नहीं होता है कि मैं कर किस ले रहा हूं। अब जैसे मैं बोलता हूं कि भाई आप चैंटिंग करिए 16 माला रोज, एंड गोल क्या है हमारा? इससे हमारे भगवान के भगवान के प्रति जो भगवान जो कहना चाहते हैं, जो भगवान का निर्देश है, मैं उसको पालन कर रहा हूं, बिना बिना चूके, बिना मिस किए। तो मेरा कमिटमेंट क्या है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पहले में, कि मैं निरंतर करूं। अब कितना आसान है ये, भक्तों की लाइफ में इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए कोई सैटरडे संडे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चाहे सैटरडे हो संडे हो, सेम टाइम पे उठते हैं और कोशिश करते हैं कि सेम टाइम पे उठे। अगर कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, शारीरिक कोई मुश्किल ना हो, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने उस कमिटमेंट को, उसको कंसिस्टेंसी बनाए रखें। दूसरा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु एंड साधु संग। अब अगर हम लोगों ने, अभी जैसे हमारे गुरु नहीं है तो हम सबके गुरु कृष्णा हो गए या श्रीला प्रभुपाद हो गए, जिनकी हम किताबें पढ़ रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने हमें गुरु का बात समझाया क्या है? श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। पहले तो अपना एक विश्वास अच्छा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, वो साधना करने का एक विश्वास बनाना पड़ेगा। उसके बाद साधु संग करना है,
जब हमारे पास साधु का, जब हमारे भक्तों की संगति मिलेगी तो हमारी भक्ति में वो कमिटमेंट और स्ट्रांग बनता रहेगा। आप देखेंगे कि अरे ये इंसान है, सुबह आराम से उठ जाता है और अपना काम कर लेता है और मंदिर भी आता है, सेवा भी कर रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसका जो टिपिकल लाइफ है, ऑफिस भी जाता है। जब आप ऐसे भक्तों की संगत में रहेंगे तो आपको आप धीरे धीरे लगेगा जब ये कर सकता है, फिर आप दो चार और देखेंगे, अरे ये भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपको वो एक मोटिवेशनल मिलेगा, तो आप फिर कमिट कर सकते हैं, अरे मैं भी आऊंगा सुबह मंदिर, मैं भी संडे को मंदिर आ सकता हूँ, मैं भी आपके साथ चैंटिंग कर सकता हूँ। तो बहुत सारी कमिटमेंट जो है हमें भक्तों के संगत में रहने से हमें बहुत इजी हो जाती है कि मैं भी कमिट करूंगा, कि ये मेरा भी वादा है भगवान के प्रति या मेरे गुरु के प्रति कि मैं करूं। ये दो हो गए। तीसरा क्या है? रेगुलेशंस। जब हम भक्ति में रहते हैं, बहुत से रेगुलेशंस हमारे बहुत जरूरी होते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जो अब हमारे शास्त्रों के हिसाब से कोई कोई रेगुलेशंस हैं, जो 4 रेगुलेशन प्रभुपाद ने बताया, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 रेगुलेशन हमारे पिलर हैं, स्तंभ है हमारी लाइफ के। हम इस तीसरे जो रेगुलेशंस को फॉलो भी कब करेंगे? जब हम भक्तों की संगत में रहेंगे, पता चलेगा अरे ये भक्त तो कुछ नहीं खाता, अरे हम लोग ये भी खाते हैं। जब पता चलेगा कि ये जब हम खाते हैं तो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम भगवान को मंदिर में ले जाके ऑफर नहीं कर सकते। जब हम ऑफर नहीं कर सकते, हम हमारा किचन, जो हमारा किचन जो बोला जाता है राधा रानी का किचन होता है, वो जिसमें भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, अगर हम उसमें ऐसी चीजें, ऐसे तत्व लेके आए जो भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो ये हमारा कमिटमेंट से बाहर होना चाहिए। करेक्ट। चौथा क्या है? ओवरकमिंग द चैलेंजेस इन कमिटमेंट। चौथा ये है, हमारे कमिटमेंट करने के बाद मुश्किलें कहाँ आती हैं? इस कलयुग में मुश्किलें कहाँ से आती हैं बताइए? मन से, मन स्थिर नहीं होता। मन स्थिर नहीं है एक। दूसरा, मन स्थिर क्यों नहीं है पहले? क्योंकि बहुत सारी एम्बिशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग सोचते रहते हैं कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ऐसा कर लो, इससे ये हो जाएगा। ऑलवेज ओवर थिंकिंग करते रहते हैं पर लोग, तो वो भी करेक्ट। रीजन। हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है ना। लस्ट की तो वजह से। लस्ट भी है एक। सो सबसे बड़ा है ये माया। ये माया जो है, ये हमें दबोच के रखा हुआ है इसने। समझ रहा ना? हमारा ये जो माया जो है, ये बाहर है, ये इल्यूजन है एक। ये भगवान के ऐसे चुटकी करके बना है, और ये भगवान ऐसे चुटकी करके एनाहिलेट भी कर देंगे इसको। एक आ, इंदिरा की और भगवान विष्णु की एक कहानी है, कभी बाद में बताऊंगा। उसमें इंदिरा बोलता है नहीं मैं माया में तो नहीं हूं, तो भगवान उसको चेक करने के लिए नीचे भेजते हैं। करेक्ट। तो वो कहानी है। फिर वो बोलता है अरे मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, ये वो करते हैं, फिर भगवान ऐसे चुटकी करते हैं, वो खत्म हो जाता है, फिर इंदिरा सामने आ जाता है सीधा। तो उसको वो पूरा अपना जो बैकग्राउंड है, बच्चों से अटैचमेंट, घर से अटैचमेंट, गाड़ी से अटैचमेंट, पैसे, वो सब कुछ, पर वो इंसान बन के नहीं आता है, वो पिग बन के आता है, और उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो वहां बाढ़ आ जाती है, भगवान वो रच रहे हैं, वो लीलाएं हो रही हैं, और वो देखता है मेरे वाइफ बह गई, मेरे बच्चे बह गए, वो बिल्कुल उछलता रहता है। इंदिरा को वो बनाया है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद भगवान चुटकी बनाते हैं और वो सब खत्म हो जाता है। इंदिरा देखते खत्म हो गया, वो सोचता मेरे बच्चे कहाँ गए, बोल रहा है ये सब माया था, ये मेरा रचा हुआ माया है। तो ये माया में हम लोग फंस गए हैं। भगवान ने हमें फंसाने के लिए ये बनाया है, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी कि हम भगवान से दूर रह करके खुश रहें। तो हम जिस चीजों से में फंसे हुए हैं, वो भगवान ने एक रचा है। जैसे हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो कभी कभार मूवी में रोने भी लगते हैं, कभी होता है राइट, पर वो सच में तो नहीं है। पर हम इस माया में, इस माया जगत में आने के बाद रो रहे हैं, इस दुखालय में है, और ये दुख टेम्पररी है। अभी आज हमारे माता पिता हैं, राइट, पिछले जन्म में माता पिता और कोई थे। अगर मुझे फिर जन्म लेने का मौका मिलेगा तो मेरे माता पिता और कोई होंगे, मेरे भाई बहन और कोई होंगे। अगर इंसान जन्मूंगा तो स्कूल जाओगे, सब कुछ वही करेंगे। अगर मैं इंसान नहीं रहूंगा, इंसान का मुझे जन्म नहीं मिलता है या जानवर का मिलता है, तो मेरे माता पिता कोई जानवर होंगे।
तो अभी जो परिस्थिति है, ये 70-80 साल या 100 साल की जो जीवन है, ये एक खेल है। ये टेम्पररी मेरी इच्छाओं और कर्मों से मिला है मुझे। हमें ये समझना है कि ये मनुष्य जीवन भगवान ने मुझे दिया क्यों है। यही मेरा सवाल था कि अभी मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे को ऐसा मिले, मेरे को ऐसा चाहिए, मुझे ऐसे गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए। आई वॉन्ट, आई जहां पे लग रहा है वहां पे सब माया है। जहां आएगा कि मेरी इच्छा होगी कि अरे भगवान को क्या चाहिए, भगवान ने मुझे इस मनुष्य जीवन दिया क्यों है, अगर वो ध्यान में आने लगेगा तो हम इस मृत्यु जीवन से बाहर आने के काबिल बन पाएंगे। अभी क्वालिफाइड अभी भी नहीं है, एटलीस्ट हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। करेक्ट। तो और कमिटमेंट करने में हमारी दुविधा क्या है? एक तो माया हो गई, और क्या दुविधा है? और किसी को कुछ समझ आ रहा है कि मैं कमिटमेंट करता हूं पर मैं उसको तो पालन नहीं दो कर चार पाता। 2-4 दिन के लिए कमिटमेंट करते हैं, उसके बाद हमें कुछ मिल रहा नहीं होता, हमें रिटर्न नहीं, इंस्टेंट चाहिए होता। हाँ, हमारा ह्यूमन हम्म। नेचर ऐसा है कि हमने तुरंत उसका बेनिफिट चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है तो लगता है बेकार है सब, और करेक्ट। फिर उससे हट जाता है व्यक्ति। अच्छा, अब आपको आम खाना है और मैंने आपको गुठलियां दी हैं, कितना टाइम लगेगा आपको आम खाने में? मिनिमम 7-8 years, 5 years, मतलब। डिपेंड करता है, आजकल हमारे हाँ। बहुत सारे हाइब्रिड वाले आ गए हैं, 1-2 साल में भी मिल सकता है, 7-8 हाँ। साल भी लग सकता है, 12 साल भी लग सकता है। तो कोई कोई पौधे के बीज ऐसे हैं कि अगर आप उसको जमीन में डाल दें, जो स्प्राउट होता है 12 साल बाद। आपको मालूम है, एक बैम्बू एक पेड़ होता है जो उगते ही 12 साल के बाद है, जब वो उगने लगता है 6 महीने में तकरीबन वो 20 से 25 फीट तक चला जाता है, पर बाहर निकलने में उसको 12 साल लगते हैं। इसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है, माया स्ट्रांग नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो कमिटमेंट है, वो स्ट्रांग नहीं है। हम भगवान के प्रति वो इतना दृढ़ निश्चय से नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको रिजल्ट भी तुरंत नहीं दिखता है। क्योंकि हम लोग किस तरीके से करते हैं, अरे चलता है आज, ये बड़ा स्टैंडर्ड है, अरे कल कर लेंगे। होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत लोगों ने अगर किया हो, अगर जो जनवरी 1 वाले हैं, आप में से मैं 90% गारंटी बता रहा हूँ वो लोगों का अभी तक कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा। क्योंकि हमारी कमिटमेंट में वो स्ट्रांगनेस है नहीं, भगवान के प्रति वो श्रद्धा नहीं, इसलिए हमको रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। और हमारा रिजल्ट वही बीज की तरह है, या वो बीज प्रभुपाद बताते हैं वो फ्राइड बीज है, वो कभी उगेगा ही नहीं, आप चाहे कितना भी पानी डाल लें। पर हमें अपना वो बीज जो है, भक्ति लता बीज, ऐसा रखना है कि जो पानी डालते स्प्राउट होने लगे ओवरनाइट। तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिखेगा? भगवान तो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आपको तुरंत ही मिले, पर हमारा कमिटमेंट जो है, हम इस माया में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि हम लोग कमिट नहीं कर पाते। करेक्ट। और प्रैक्टिकल टिप है, जैसे इसमें बताया कि हमें निरंतर प्रैक्टिस करना है। जब आपने एग्जाम, अगर आपने, जैसे हम सब ने एग्जाम दिया है, मैथ्स का एग्जाम टिपिकली है कि आपने पूरा फॉर्मूला पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, पर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन को बार बार जाते हैं। तो भक्ति वही है, आपने आज कर लिया तो कल आपको सेम रिपीट करना है, करते रहेंगे तो आपका 24/7 आपके ध्यान में सिर्फ भगवान ही दिखेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी शायद अब जिग्ना माता जी ने बताया कि हमें क्योंकि रिजल्ट दिख रहा नहीं है तो हमें मन नहीं करता, हम लोग, हमारा कमिटमेंट खत्म हो जाता है। पर आपका जो दृढ़ निश्चय है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे मुझे मल्टीपल जन्म लेना पड़े, मुझे भगवान को प्रसन्न करना, तो वो प्रसन्न करने के लिए एक और कमिटमेंट आता है कि बार बार हम डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति है, जुड़े रहें, भक्तों की संगत में रहें। और जो गुरु ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है, जो बोलते हैं, जैसे चैंटिंग है आपका, हमारा, हमने जैसे बताया ना, हरे नाम केवलम। चैंटिंग भगवान का सबसे आसान तरीका है इस कलयुग में। इस चैप्टर में, ध्यान योग में, भगवान बता तो रहे हैं, पर एंड ऑफ द चैप्टर वो बोलते हैं कि मुझे ये योगी, हाँ ठीक है, पर जो भक्ति वाला योग है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। करेक्ट। और लास्ट है कमिटमेंट। अगर आपका कमिटमेंट रहेगा तो यू विल बी, इट विल लीड टू द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और ये हमारे आचार्य बता रहे हैं।
एक जो सिंसियर डिवोटी होता है उसको धीरे धीरे कहां से पता चलता है, एक मन के अंदर शांति सी फील होने लगती है, वो हर बार अपने आप को शांत फील रखता है, हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो भगवान जैसा बता रहे हैं वही भगवान के लिए वो रेसिप्रोकेट करना चाहता है कि भगवान ने मुझे ये बोला है तो मैं उसको तुरंत करूं। भगवान ने बोला है कि हरि नाम केवलम, तो वो चैंटिंग पे रहता है और ये ज्ञान जो है, ये नॉलेज है, दूसरों को बांटना चाहता है। जब वो ऐसा कमिटमेंट करता है, किसी किसी को कुछ महीनों में पता चलेगा, किसी को सालों लग जाएंगे। एक डीप रियलाइजेशंस करने के लिए हमें जो भगवान का जो डीप रियलाइजेशन है, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में हमें मतलब समझ आने लगे, वी स्टार्ट फीलिंग दैट वन कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। तो उसके लिए वो साधना, वो प्रैक्टिस करना है, वो कमिटमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। जब वो कमिटमेंट आने लगेगी, अब कमिटमेंट करे कैसे, क्योंकि हमारी तो मल्टीपल कमिटमेंट होती है। ऑफिस की अलग कमिटमेंट है, बच्चों के लिए अलग कमिटमेंट है, खाने की अलग कमिटमेंट है, सुबह उठते ही मल्टीपल कमिटमेंट, बहुत सारी हो जाती है। एक ये हमारी एक और प्रॉब्लम है कि हम कमिटमेंट में ओवर कमिट करने लग जाते हैं। जैसे हमारा ऑफिस में हम लोग बोलते हैं ना, स्मार्ट गोल करें, भाई थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भक्ति है वो बैक बर्नर में रख दिया कि भाई आराम से चलती रहेगी क्योंकि उम्र तो पड़ी है, अभी कमा लेते हैं। ये नहीं है, भक्ति हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। बाकी चीजें इधर इर्द गिर्द घूमे, पर भक्ति को सेंटर में रखें, है ना। तो उसके साथ हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और कोई क्वेश्चंस और डाउट हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। हाँ अच्छा, मैं एक मिनट पॉज करता हूँ। तो नेक्स्ट वीक मैं सोच रहा हूँ कि इन पर्सन क्लास रखते हैं, क्या विचार है आप लोगों का? हाँ, हाथ खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, पर इसमें सिर्फ दो ही लोग दिख रहे हैं मुझे। ओके, शशि माता जी ने कर दिया है और संदीप ने भी कर दिया है, वो वहीं से इन पर्सन आ जाएगा। ठीक है, और कौन कौन रेडी है इन पर्सन क्लास करने के लिए? ओके, जिग्ना माता जी इज कमिंग, ऑसम। रवि, ओके रवि आ रहा है, वेरी नाइस। और विनेश प्रभु आ रहे हैं, हरी बोल। और कौन आएगा? ब्रिजेंद्र, अर्पणा माता जी बाय डिफॉल्ट मुझे मालूम है वो आ जाएंगी। कल्याण, आर यू गोइंग टू कम नेक्स्ट वीक इन पर्सन क्लास 9 o'clock, या 9 की जगह हम 10 कर लेंगे, तो उसके बाद 1 घंटे क्लास करने के बाद वो लंच प्रसाद कर सकते। ठीक है सॉरी प्रभु, ब्रिजनेश? नहीं हो पाएगा प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं हो पाएगा, सॉरी। प्रभु जी जो भी कमिटमेंट है छोड़िए उसको, ये वाला कमिटमेंट करना पड़ेगा, इतनी देर से समझा रहे हैं वो आपको। प्रभु जी देखिए, बच्चों का ये माया है हमारा, क्लास शुरू होनी है, यहाँ पे वो दूसरा कमिटमेंट लेके आ गए। या, नहीं वो बच्चों का सॉकर रहता है प्रभु जी, सॉरी। ऐसा है, वो सॉकर कहीं नहीं लेके जाएगा प्रभु जी, आप ग्राउंड में भागते रह जाएंगे, उनको ग्राउंड से बाहर निकालिए। कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई समर में सॉकर जब खत्म हो जाएगा जब आइएगा, कोई बात ये से प्रभु जी, नहीं, है अरे ना। चलो मिलते हैं, क्योंकि काफी टाइम हुआ है, तो हमें इन पर्सन आना चाहिए। थोड़ा सा भक्तों का जो साधु संघ है, अभी हम लोग जूम संघ कर रहे हैं, हम साधु संघ करें तो अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ इधर मधु बैठी है, वो बोल रही है कि प्रसादम की कोई चिंता ना करें, प्रसादम यहाँ बिल्कुल तैयार है, बस आ जाइए आप प्लीज फिक्स। ओके 10 AM, सो 10 बजे का रखते हैं, 10 से 11, 11:30 बजे तक प्रसाद लेते हैं, फिर मोस्ट लाइकली 10 to 12 में सब निपट जाएगा, है ना। और इस बार का आपका एक और कमिटमेंट है कि आप एक जने को प्रीच करेंगे। अब वो कौन है, आपका पड़ोसी है, घर में है, बाहर है, इंडिया है, दुनिया के उधर है, या कहीं पर भी है, आप एक पर्सन को कमिट करिए कि वो इस भक्ति में जुड़े। अपना काम कर दिया आपने, बाकी छोड़ दीजिए भगवान पर, है ना। तो ये 1 year आपको मुझे बताना है कि हाँ मैंने 10 लोगों को कोशिश किया, 2 लोग आए, मिनिमम 1 को रखिए। संदीप, फॉर यू ऑल्सो, अपने पड़ोसियों को प्रीच करो, भागवत गीता लेके आओ, उनको दो भागवत गीता। और जैसे मैं अम्मा को करता हूँ, तो अम्मा हमेशा किताबें रखते हैं घर में, और हर बार जिसको भी जो भी मिल जाता है उनको किताब पकड़ा देते हैं, और जितना उनको आता है वो समझा देते हैं। तो इस तरीके से वो 2 भक्त सिंसियर भक्त बना चुके हैं,
जो रेगुलरली चैंटिंग करते हैं और मंदिर आते हैं, है ना? तो वो हमें कोशिश करना है। तो विद दैट, कोई सवाल, एनी थॉट्स आज की क्लास में कमिटमेंट से या योग से? अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन है, आप एक अपना, हाँ क्वेश्चन बोलते चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। नहीं, एक चीज यही है कि आपने स्टार्टिंग बोला था ना कि कैसे बैठ करके किसी को साधना लोग करते हैं, तो उसमें एक हिरन की खाल का भी डिस्कशन था, वो ऐसा क्यों हाँ था? हाँ, तो ये बट वो इस कलयुग के लिए जीव नहीं हत्या है। वगैरह में तो नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये क्या होता है, ये जितने भी खाल का ये जिक्र होता है या मृदंगा जो बजता है, जो नेचुरल डेथ वाले जो एनिमल होते हैं उनका स्किन लेते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा अब मुझे तो भाई भागवत गीता में भाई हिरन बोला, मैं जंगल में हिरन मारने ना जाऊं, मैं तो हमारे कभी बैकयार्ड में ही आ जाते हैं, करेक्ट? तो फिर मैं उसकी छाल निकाल रहा हूं, मैं मुझे ऐसे करना है, ये हमारे लिए नहीं है। ये नेचुरल डेथ के जो काव होते हैं, अब जैसे हमारे घर में मृदंगा है, मेरा मायापुर से आया है, वो जो नेचुरली जो काव मर जाते हैं, उनका स्किन से वो मृदंगा का जो लास्ट में जो लगा होता है ना, वो उससे बनता है। राइट राइट। अहिंसा, जैसे अहिंसा लेदर, अहिंसा घी, तो उसमें हमारा कोई टॉर्चर नहीं होता है, ये शुद्ध होता है। ये मेरा सवाल भी था कि भाई हमारा मृदंगा है, हम घर में ये चमड़ा लेके घूम रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो चमड़ा होता है, जो अगर आप जेन्युइन जगह से, मायापुर से ऐसी जगह से लें, तो वो आपको जेन्युइन काओ जो नेचुरल डेथ होते हैं उनका बना होता है। अगर आप कोई ऐसी देश से लें, जैसे कहीं कहीं बांग्लादेश में मैंने सुना है कि वो नेचुरल नहीं है, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। हमें भक्तों से लेना है, जो भक्त इसमें है, मायापुर मृदंगा करके एक उनका वेबसाइट है, वहां से मंगवाए थे मैंने। वेरी गुड। और कोई सवाल? तो मेरा सवाल है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपने कोई ऐसा कमिटमेंट किया और आप उसको कमिट अब तक करते जा रहे हैं सक्सेसफुली। ऐसा क्या कमिटमेंट था आपके जीवन में जिससे आपको उसका रियली गुड रिजल्ट मिला, जो मैंने ऐसा कमिट किया था? ओके, क्वेश्चन को थोड़ा और आसान कर देते हैं। आप ऐसा गोल बताइए जो आपने अचीव किया अभी तक, आपने 5 साल पहले किया था और कमिट किया और आपने कंप्लीट किया। ऑफिस के कुछ प्रोजेक्ट्स अगर जैसे मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ऑफिस के में क्या है ना, हमें वो 26 तारीख को सैलरी आती है तो वो परफेक्ट हो जाता है। वो हम वो हमारा कमिटमेंट तो जॉब के लिए पैसे मिल रहा है। अगर आपको 6 महीने पैसा नहीं देंगे और 2 प्रोजेक्ट दे दिए तो होगा नहीं, करेक्ट। करेक्ट? तो वो मेरा, वो तो नेसेसिटी है। आप निस्वार्थ क्या सेवा ऐसे आपने गोल बनाया था जो आपने किया और कमिट थे, आप बिल्कुल दृढ़ थे कि मुझे मैंने किया। अपने बच्चों का पालन पोषण पूरी निष्ठा हाँ से, जी, या अपने वो माता अच्छा है, पिता का जो भी बिल्कुल ध्यान वो एक रखो। अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने एज ए माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को जो शिष्टाचार है, जो भक्ति है, जो हमारा सनातन धर्म है, हमने बच्चों को सिखाया, करेक्ट? अब उसमें मान लो 100% नहीं होंगे, पर एटलीस्ट हमने उतना बताया कि उनको समझ आता है कि हमारी संस्कृति क्या है। और कोई एग्जाम्पल? सुबह एक उठ तरह के से, मतलब सॉरी, somebody was talking. चलिए पहले शशि माता जी, फिर अर्पणा माता जी। यस। मैंने मतलब काफी टाइम पहले, आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, तब से मेरा चल रहा है कि सुबह उठ के सबसे पहले पूजा करना है, भोग लगाना है। जो भी बनेगा किचन में पहले भोग लगेगा, उसके बाद ही सब लोग खाएंगे। कोई भी चीज बने, चाहे वो खाने में कोई भी ये बहुत अच्छा कमिटमेंट है, क्योंकि ये हर किसी के बस की नहीं होती कि सुबह एग्जैक्टली सेम टाइम आप 10 साल तक उठें, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, चाहे आपका जॉब हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप एग्जैक्टली सेम टाइम, क्योंकि भगवान दोनों के टाइम, प्रति आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम इवनिंग वर्क का बहुत मेरा। अच्छा है ना? और यस अर्पणा माता जी, आप बताइए। So, according to me, I have never taken a commitment. It is kind of a responsibility for me. So, according to that, I have done it. The commitment right now I have made it is joining the Bhagavad Gita classes from last 1 year. Probably why? Oh, everybody is like, why you want to do this? पूछते हैं मुझे बहुत हाँ सारे लोग। तो मैं देखना चाहती हूँ कि
दूसरी कुछ करने से why not this? Yeah, So let me try it, and this is helping me yeah, to go better way. Go towards the God. It's very difficult yet, yeah. but something to do and realize yourself what you are doing. So बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा commitment पॉइंट है। एक मैं घंटा इसको का ऐड करना चाहता हूँ। 1 घंटा का संगों के भक्तों के संग, या भक्तों के विचारों के संग रहना चाहती हूँ 1 घंटा। ये एक कमिटमेंट है जो इसमें काफी सारे लोग 1 साल से ज्यादा या 2 साल से, अब मेरे या भागवतम क्लास में जो संडे होती है 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं, वो चैंटिंग करते हैं। अब जैसे कल्याण का भी है, ही वॉज वेरी रेगुलर इन बोथ द क्लास एंड ही स्टार्टेड चैंटिंग नाउ रेगुलरली। ये मेरा कमिटमेंट है भगवान के प्रति कि मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ। करेक्ट। आप सब लोग इस भागवत गीता क्लास में आते हैं, प्रॉम्प्टली 9 बजे आ रहे हैं, ये भी एक कमिटमेंट है। अब आपका कमिटमेंट है कि मैं कब तक ले जाऊं इसको। ये जीवन आपको कमिट करना है कि मुझे इस भक्ति में रहना है ना। भगवान से अगर जुड़ना है, भगवान को प्रसन्न करना है, या इस ह्यूमन फॉर्म को, इस मनुष्य जीवन को अगर सफल बनाना है, तो भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करते रहना पड़ेगा निरंतर। तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिखेगा? ये मेरा नहीं है, ये प्रभुपाद का है। कल की किताब में मैं पढ़ रहा था, है ना। हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ना है कि मेरे को जब दुविधा हो जब भी मैं भगवान के पास जाऊं, पहले चलो भाई आज इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मत्था टेक आते हैं। वो तो अपना स्वार्थ हो गया, वो भगवान के लिए कमिटमेंट नहीं है। मैं रोते हुए जा रहा हूँ, भगवान मेरे को ही क्यों दुख मिल रहा है, वो कमिटमेंट नहीं है। हमारा कमिटमेंट होना चाहिए निस्वार्थ सेवा, अनाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनर्वतम अनुकूलेन कृष्णानु। भगवान के अनुकूल मुझे बिना किसी मन में करे भगवान की श्रद्धा करनी है। हम मंदिर जाते हैं, लिस्ट लेके जाते हैं, ये करवा दो वो करवा दो, ये थोड़ी ना होता है भगवान के कमिटमेंट, है ना। लिस्ट तो भगवान से लेके आनी चाहिए। भगवान आप क्या क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, वो है भक्ति, है ना। वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा। और कोई? संदीप एंड संदीप की माता जी, आप कुछ बताना, कुछ कहना चाहते हैं? यस। हाँ मम्मी बोलना हाँ चाहती गुरु जी, जो मेरे यहाँ आते हैं नहाने आते हैं, वहाँ जो मेले में गए थे नहाने, वहाँ जितने लोग आए हमने सबके श्रद्धा पूर्वक स्वागत किया, उन लोगों को नहलाया धुलाया। या मेरे मन में इच्छा थी कि हमारे तरफ से किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। बिल्कुल, तो सब लोगों की निष्ठा पूर्वक पूजा पाठ सबने किया, सबने आशीर्वाद भी दिया मुझे। बहुत अच्छा। तो जी वो, हाँ, जो संदीप की माता जी 1.5 महीने तक प्रयागराज में ही थी, तो उन्होंने वहां पे भक्तों की सेवा की। ये भी बहुत अच्छी जी सेवा है जी ना। भक्तों को प्रसाद खिलाना, बहुत सारे भक्तों को जी कभी जी कभार मुश्किलें होती हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा कोई आसान काम नहीं है। जी जी और वहां पे हम लोग अपना कोई इंजॉयमेंट और वेकेशन के लिए नहीं जाते कि वहां पे जाकर के हमें स्विमिंग पूल और स्पा बाथ लेंगे, ऐसा नहीं।